अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, जैसे जैसे ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद के दिन करीब आ रहे हैं, कुछ लोग ये मांगे कर रहे हैं कि बकरा ईद में जो जानवरों की कुर्बानियाँ की जाती हैं, बकरे वगैरह की कुर्बानी, इस पर तत्काल यानी फ़ौरन रोक लगना चाहिए, क्योंकि जो कुर्बानियाँ की जाती हैं जानवरों की, ये पशु हत्या है, जीव हत्या है। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। इस हवाले से बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो कुर्बानी के रोक को लेकर के मांगे कर रहे हैं। तो आइए पहले आप उनका ये बयान सुनिए। चीजें हैं, इस पर हमारा कोई किसी भी प्रकार से टिप्पणी नहीं होगा। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है, उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी जब बकरे की कुर्बानी दी गई होगी, या पर हमारे सनातन परंपरा में भी कई जगह बलि प्रथा है। हम देखो दोनों पक्ष का एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब लेकिन उपाय हैं, उपचार हैं। अब समय बहुत बदला है, हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए, अहिंसा परमो धर्मा के पर्याय पर चलना चाहिए। उससे निश्चित रूप से कि जो भी मजहब है, मजहब को भी तंदुरुस्ती मिलेगी, जी सबको जीने का अधिकार है, ये नया प्रण और प्रेरणा प्राप्त होगी। की एक बेटी है, लुढ़कते हुए इधर कई साल से मैं एक बात देख रहा हूँ कि भारत में इधर बकरीद आई और इधर बहुत से गैंग सक्रिय हो गए कि जीव हत्या पाप है, जीव हत्या पाप है, मुसलमान बर्बर है, मुसलमान क्रूर है, मुसलमान गोश्त खाता है, और मुसलमान बेचारे सफाई देने लगते हैं। मैं सफाई देने नहीं आया हूं, मैं ये पूछने आया हूं कि सिर्फ बकरीद पर ही ये जीव हत्या और ये जीवों से प्रेम याद आता है आपको? बकरों से, मुर्गों से, बफेलों से, भेड़ों से इतना प्रेम आता है बकरीद के ऊपर आपको? ये पूरे साल आप कहां रहते हैं? आपका प्रेम कहां चला जाता है? हर साल पूरे भारत में लगभग 350 करोड़ मुर्गे, 3 अरब 50 करोड़ मुर्गे गोश्त के लिए काटे जाते हैं। हर साल 25 करोड़ से ज्यादा बकरे और भेड़े गोश्त के लिए ज़िबा किए जाते हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि पूरे साल आपका जीव प्रेम कहां चला जाता है? पशु प्रेम, और ये बकरीद पे ही आता है। नंद किशोर गुर्जर जी एक विधायक है भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, वो बयान जारी कर रहे हैं जीव हत्या पाप है, मुसलमान ये, मुसलमान वो, जीवों की सुरक्षा होना चाहिए। बीफ जानते हैं ना गुर्जर जी आप? बीफ, बफेलो मीट की बात नहीं कर रहा हूं, बीफ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप ही के इलाके में एक जिला है मुजफ्फरनगर। उस मुजफ्फरनगर में एक गांव है शेरनगर गांव। वहां पर एक सुनील सूद साहब की एक फैक्ट्री है, स्लॉटर हाउस, कत्लखाना, अलदुआ। हजारों जानवर काटे जाते हैं और अलदुआ बीफ एक्सपोर्टर है। लगभग 35 कंट्री में अलदुआ से बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है। जाइए वहां जाके रोकिए अलदुआ को, गिराव कीजिए, मोदी जी से कहकर लाइसेंस कैंसिल कराइए। एक दूसरा मैं बयान देख रहा हूं टीवी पर, जोकर तेलंगाना हैदराबाद से राजा सिंह, वो भी बड़े बयान जारी कर रहा है, उसको बड़ा प्रेम है। राजा सिंह, तुम्हारी स्टेट तेलंगाना में एक जिला है मेंढक, उस मेंढक जिले में एक बहुत बड़ा देश का स्लॉटर हाउस, 72 स्लॉटर हाउस में सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस अल कबीर सतीश सब्बरवाल का मेंढक जिले में चल रहा है। और सतीश सब्बरवाल के स्लॉटर हाउस से एक्सपोर्ट किया गया बीफ दुनिया के 35 मुल्कों में बिकता है और सबसे महंगे दाम पे बिकता है। क्यों नहीं जाके रोकते हो वहां? बीफ समझते हो ना, पढ़े लिखे हो। बीफ, बफेलो मीट की बात नहीं कर रहा, बीफ। जाओ जाके रोको, मोदी जी से कहो लाइसेंस कैंसिल कर दे। भाई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्लॉटर हाउस का लाइसेंस तो केंद्र सरकार दे रही है, आप कैंसिल कराइए। वो महाराष्ट्र का एक छोटा नेता आजकल बहुत बोल रहा है, नीतीश राणे। नीतीश राणे क्यों इतना बोल रहे हो?
भाई सीधी सी बात है, भारत से स्लाटर हाउस से बीफ एक्सपोर्ट किया जा रहा है दुनिया के 35 मुल्कों में, और ज्यादातर स्लाटर हाउस के ऑफिसेस बॉम्बे में है, महाराष्ट्र में। अल कबीर का भी है, बाकी और के भी हैं, नारीमन पॉइंट पे हैं, जाओ जाकर रोको। तुम्हारे महाराष्ट्र के बॉम्बे शहर से बीफ का सौदा हो रहा है, बाकी मुल्कों में एक्सपोर्ट हो रहा है, लाइसेंस है, जाओ रोको जाकर। किसने मना किया तुम्हें रोकने के लिए? हिंदुस्तान से जो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है वो लगभग 25,000 करोड़ रुपए का बिजनेस है। भारत सरकार लाइसेंस देती है उसको। मैं एक अहम बात बताऊं आपसे, देश में लगभग 140 करोड़ की आबादी में 74% लोग, 74% लोग गोश्तखोर हैं, नॉन वेजिटेरियन। मुसलमान तो सिर्फ 14% है। ये जो 60% बच रहे हैं ये मुसलमान नहीं हैं। जाइए इनमें अलख जगाइए, इनको समझाइए जीव हत्या पाप है, गोश्त नहीं खाना चाहिए। सारा दबाव 14% पे क्यों, 60% पे क्यों नहीं? तीसरी एक बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं कि भारत में ऊंट, कैमिल को इंडेंजर स्पीशीज बताया गया है, और भारत में ऊंट को बचाने के लिए अब पूरे भारत में कहीं भी ऊंट की कुर्बानी नहीं हो सकती। पहले होती थी, भारत सरकार ने कदम उठाया और ऊंट को बचाया। मैं भारत सरकार से पिछले 10 साल से मांग कर रहा हूं कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाइए। गाय नहीं काटी जानी चाहिए। गाय हमारे हिंदू भाइयों की मां है, इसको सुरक्षित कीजिए। जब आप ऊंट को बचा सकते हैं तो गाय को क्यों नहीं बचा रहे हैं आप? बताइए, पूरे भारत में बिक्री बंद कीजिए गाय की, नजर रखिए, बोर्ड बनाइए, और उसके बाद में गाय के लिए एक प्राविधान बनाइए, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाइए। गाय लाना, ले जाना, पालना, बेचना, खरीदना सब प्रतिबंधित कीजिए। कैसे नहीं बचेगी गाय? आप ऊंट बचा सकते हैं, गाय क्यों नहीं बचा रहे हैं आप? और एक सवाल आखिर में और छोड़ के जा रहा हूं सभी चैनल्स के लिए कि ये जीव हत्या का जो जिन है ये सिर्फ बकरीद में क्यों निकलता है? ये साल भर ये जिन कहां छुपा रहता है? और ये जीवों का प्रेम, पशु प्रेम, ये साल भर आपके दिलों से बाहर क्यों नहीं आता है? कि कुछ लोग हैं, जैसे ही बकरीद आती है तो मुसलमान क्रूर है, मुसलमान जीव हत्या करता है, पशु हत्या करता है, इस तरह के बयान, स्क्रिप्टेड बयान कह लीजिए, सोशल मीडिया पर उनके वायरल होने लगते हैं कि कुर्बानी पर रोक लगना चाहिए। लेकिन साल के 365 दिनों में ये लोग गायब हो जाते हैं। अपने भारत में, जैसा कि इन्होंने बताया है ना, प्रवक्ता साहब ने, बड़े बड़े है ना बूचड़ खाने हैं, कत्ल खाने हैं, जहाँ से बाहर विदेशों में 35 कंट्रीज़ में बीफ एक्सपोर्ट होता है। अब आप सोचिए, वहाँ पर इनको पशु हत्या नज़र नहीं आता है। खैर, इस हवाले से आपकी जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से